अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं राव जहांज़ेब अपने यूट्यूब चैनल फिजिसिस्ट जहांज़ेब के साथ। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 13 का बाकी पोर्शन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं पावर के बारे में, इलेक्ट्रिक पावर के बारे में। इलेक्ट्रिक पावर के डिफरेंट फार्मूलाए देखेंगे। इलेक्ट्रिक पावर, तो चलें स्टार्ट करते हैं। हम जानते हैं इलेक्ट्रिक पावर का जो जनरल फार्मूला है वो P इज़ इक्वल टू वी आई होता है, और इसी से हम डिफरेंट फार्मूलाए जो है यहाँ पे बना सकते हैं, जिसको हमने क्या कहा है जी, P इज़ इक्वल टू आई स्केयर आर भी होता है, और P इज़ इक्वल टू वी स्केयर ओवर आर भी होता है। तो यहाँ पे अगर आप गौर करें तो ये जो P इज़ इक्वल टू आई स्केयर आर है, ये सीरीज कम्बिनेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और P इज़ इक्वल टू वी स्केयर ओवर आर जो है वो पैरेलल कम्बिनेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है जी। यानी सीरीज में क्या होता है कि ये जो आपकी पावर है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, और पैरेलल में पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस एक्ट करती है। तो ये आपने चीज़ें याद रखनी है। अब हम बात कर लेते हैं पावर कंजप्शन की, जो सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है यहाँ पे। पावर कंजम्पशन, कितनी पावर कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस जो है वो कंज्यूम कर रही है, उसको उसकी पावर कंजम्पशन कहते हैं। तो पावर कंजम्पशन निकालने का तरीकाकार क्या है वो यहाँ पे हम देख लेते हैं। देखें, सवाल कुछ इस तरीके से आता है कि एक बल्ब है। कौन सा बल्ब है? फर्ज कर लें जी वो बल्ब है 100 वाट का बल्ब है, 220 वोल्ट का, ठीक है। और उसको आपने ऑपरेट करवाना है, ऑपरेटेड एट, उसको आपने ऑपरेट करवाना है ऑपरेटेड एट किस पे जी? फर्ज कर ले 160 वोल्ट पे ऑपरेट कराना है। तो उसकी पावर कंजम्पशन निकालें, और पावर कंजम्पशन से ही आगे ये सवाल आता है कि कौन सा बल्ब जो है वो ज़्यादा ब्राइट होगा। तो पहले मैं आपको पावर कंजम्पशन निकाल के बताऊंगा। तो हमने इसकी पावर कंजम्पशन निकालनी है। सबसे पहले हमें रेजिस्टेंस निकालनी पड़ेगी इस बल्ब की, क्योंकि रेजिस्टेंस के साथ रिलेशन बनता है, मैं आगे आपको बताऊंगा। आर इज इक्वल टू वी स्केयर ओवर पी, ठीक है। और ये जो P आप लिख रहे हैं ये इसकी पावर रेटिंग है, ठीक है। ये आपने याद रखना है। ये जो ऊपर 100 वाट लिखा हुआ है ना, ये इसकी पावर रेटिंग है, और अब जो आप निकालेंगे आगे वो इसकी पावर कंजम्पशन होगी। तो 220 स्केयर डिवाइडेड बाय पावर रेटिंग कितनी है जी? 100। तो ये आ जाएगा गालिबन 484 ओहम। ये आ गई इसकी रेजिस्टेंस रेटिंग, ठीक है। अब पावर कंजम्पशन निकालेंगे। पावर कंजम्पशन, पावर कंजम्पशन बराबर होगी वी स्केयर ओवर आर। अब यहाँ पे वो वोल्टेज जिस पे हमने इसको ऑपरेट कराना है, यानी 160 का स्केयर डिवाइडेड बाय आर जो है 484। तो यहाँ से जो आपकी पावर कंजम्पशन आ जाएगी 53 वाट्स। अब ये आपने पावर कंजम्पशन निकाली है, तो आपने फ़र्क करना है पावर रेटिंग और पावर कंजम्पशन में। तो ये चीज़ें आपने अच्छे से याद रखनी है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे कि कौन सा बल्ब जो है वो ज़्यादा ब्राइट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कुछ इम्पोर्टेंट आइडियाज़ मैं आपको बता देता हूँ। इम्पोर्टेंट आइडियाज़ देखें, हमने जज करना है एक सवाल में कि कौन सा बल्ब जो है वो ज़्यादा ब्राइट होगा। देखें बच्चे, जो बल्ब ज़्यादा पावर कंज्यूम करता है वो ज़्यादा ब्राइट होता है, ठीक है। यानी ब्राइटनेस जो है किसी भी बल्ब की वो ज़्यादा होगी अगर उसकी पावर कंजम्पशन जो है वो क्या हो जी? ज़्यादा हो। अभी मैं पूरा लिख रहा हूँ। ब्राइटनेस ज़्यादा होगी अगर क्या हो जी? पावर कंजम्पशन क्या हो? ज़्यादा हो। इसमें देखें, अब आ जाते हैं दो केसेस के, अगर सीरीज में लगे हुए हों तब क्या इफ़ेक्ट होगा, और पैरेलल में लगे हों तब क्या इफ़ेक्ट होगा। बेसिकली हम रेजिस्टेंस रेटिंग का इफ़ेक्ट देखना चाह रहे हैं
पावर कंजम्पशन पे, और पावर कंजम्पशन पे इफेक्ट देखने के बाद हमें पता चल जाएगा कि कौन सा बल्ब जो है वो ज़्यादा ब्राइट होगा। तो चलें देखें, ये इफेक्ट देख लेते हैं। अगर बात करें सीरीज की, सीरीज में अगर बल्ब लगे हुए हैं यानी रेजिस्टेंसेस जो सीरीज में लगी हुई हैं, तो ब्राइटनेस ज़्यादा कब होगी, देखें ज़रा कब होगी। तो ब्राइटनेस जो है वो डिपेंड करती है, ब्राइटनेस दोनों केसेस में है, सीरीज और पैरेलल दोनों केसेस में ब्राइटनेस जो है वो तो डिपेंड करेगी पावर कंजम्पशन पे, ठीक है, डायरेक्टली। तो पावर कंजम्पशन ज़्यादा होगी तो ब्राइटनेस ज़्यादा होगी, लेकिन पावर कंजम्पशन ज़्यादा होने के लिए क्या होता है जी, सीरीज में अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी तो पावर कंजम्पशन ज़्यादा होगी। अभी मैं आपको बता के आया हूँ, ये देख लें, सीरीज में P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, ठीक है। तो इनके दरमियान आप लगा लें प्रोपोर्शनैलिटी का साइन, ठीक है। ब्राइटनेस किसकी ज़्यादा होगी, जिसकी पावर कंजम्पशन ज़्यादा होगी, और पावर कंजम्पशन किसकी ज़्यादा होगी, जिसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी सीरीज में। ये आपने याद रखना है, ठीक है। तो अगर सीरीज में काफ़ी सारे रेजिस्टेंसेस लगी हुई हैं, तो जिस रजिस्टर की रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी उसकी पावर कंजम्पशन ज़्यादा होगी और उसकी ब्राइटनेस भी ज़्यादा होगी। ये कंसेप्ट है। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं पैरेलल की। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में ज़रा थोड़ा सा डिफरेंट होगा। एक चीज़ तो सेम है कि ब्राइटनेस जो है वो उस बल्ब की ज़्यादा होगी, ठीक है, जिसकी पावर कंजम्पशन जो है वो ज़्यादा होगी। लेकिन पावर कंजम्पशन किसकी ज़्यादा होगी पैरेलल में, अगर पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगी हुई है जिसकी रेजिस्टेंस सबसे कम है, तो उसकी जो है पावर कंजम्पशन सबसे ज़्यादा होगी। आपने देखा है ना, पैरेलल में ये रिलेशन है। तो अगर पैरेलल में काफ़ी सारे रेजिस्टेंसेज लगी हुई हैं, तो जिस बल्ब की रेजिस्टेंस सबसे कम होगी उसकी पावर कंजम्पशन सबसे ज़्यादा होगी और वो बल्ब ज़्यादा ब्राइट होगा। इसी तरीके से वाइस वर्सा आप ये रिलेशन कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जो कि है हमारा किरचॉफ्स लॉ। तो किरचॉफ्स लॉ को डिस्कस करेंगे। किरचॉफ के दो लॉज हैं। पहले लॉ की अगर बात करें तो पहला लॉ है इसका करंट लॉ, करंट लॉ। और करंट लॉ क्या कहता है कि द सम ऑफ ऑल करंट्स मीटिंग एट अ पॉइंट मस्ट बी ज़ीरो। यहाँ पे लिख भी देता हूँ, सम ऑफ ऑल करंट्स मीटिंग एट अ पॉइंट मस्ट बी ज़ीरो। चलो जी, ठीक है, सम ऑफ ऑल करंट्स मीटिंग एट अ पॉइंट मस्ट बी ज़ीरो। और ये जो लॉ है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को होल्ड करता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, यानी इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज जो है वो होल्ड करता है। ये आपने अच्छे से याद रखना है, ठीक है। और ये आपकी मर्जी होती है, आप क्या करते हैं, एंटरिंग करंट के लिए क्या करते हैं, एंटरिंग करंट्स जो हैं वो पॉजिटिव लेते हैं और लीविंग करंट्स जो हैं वो नेगेटिव लेते हैं। तो मिसाल के तौर पे अगर ये एक पॉइंट है, इसकी तरफ जो करंट्स जो हैं वो एंटर कर रहे हैं, फर्ज कर लें ये एक करंट है, इसको मैं कह देता हूँ I1। तो ये एंटर कर रहा है, और एक और करंट है जी, फर्ज कर लें ये है, ये भी इंटर कर रहा है, इसको आप कह दें I2। तो I1 और I2 क्या लिए जाएंगे, पॉजिटिव। इसी तरीके से अगर लीविंग की बात करें तो अगर दो करंट्स लीव कर रहे हों, फर्ज कर लें ये करंट है जो है वो ये लीव कर रहा है, I3 है, ये एक और करंट है जो कि लीव कर रहा है, इसको कह दें जी I4।
ठीक है, तो एंटरिंग करंट जो है वो क्या लिए जाएंगे, पॉजिटिव लिए जाएंगे, और लीविंग करंट नेगेटिव। यहाँ पे लिख भी देता हूँ, एंटरिंग एंटरिंग आई यानी करंट जो है वो पॉजिटिव लिए जाएंगे, और लीविंग करंट्स जो हैं वो नेगेटिव लिए जाएंगे। तो ये आपने अच्छे से याद रखना है, एंटरिंग करंट पॉजिटिव और लीविंग करंट नेगेटिव। अब बात कर लेते हैं कि वोल्टेज लॉ क्या है इसका, जो कि दूसरा लॉ है, किरचॉफ सेकंड लॉ, वोल्टेज लॉ। ठीक है, वोल्टेज लॉ ये कहता है कि सम ऑफ ऑल वोल्टेज चेंजेस इन अ क्लोज सर्किट इज जीरो, इन अ क्लोज लूप इज जीरो। ठीक है, सम ऑफ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, sum of all voltage changes in a closed loop या closed circuit is ज़ीरो। तो किरचॉफ करंट लॉ की मैथमेटिकल फॉर्म हमने नहीं लिखी, जो कि क्या है जी, समेशन आई इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, और इसी तरीके से जो वोल्टेज की है वो समेशन वी इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, ये आपने याद रखना है। ठीक है, और किरचॉफ वोल्टेज लॉ जो है वो मैनिफेस्टेशन है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है जी, ये आपने अच्छे से क्या करना है जी, याद कर लेना है। ठीक है, तो ये हमारा किरचॉफ करंट लॉ और किरचॉफ वोल्टेज लॉ था। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और पोटेंशियल डिफरेंस, और इनके दरमियान पर डिफरेंस की बात करेंगे। तो देखते हैं ये ईएमएफ क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसको आप ईएमएफ भी कहते हैं। ये बेसिकली क्या चीज़ है, ठीक है, पहले मैं बता देता हूँ। ईएमएफ जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है उसके जो सोर्सेज हैं, जो सेल है, सेल दो तरह का होता है। सेल की बात कर रहा हूँ, ईएमएफ का जो सेल होता है, ईएमएफ का जो सेल होता है वो दो तरह का होता है। ठीक है, एक होता है प्राइमरी और दूसरा होता है सेकेंडरी। ये जो प्राइमरी होता है, प्राइमरी जो है वो नॉन चार्जेबल होता है, नॉन चार्जेबल, और सेकेंडरी जो है वो चार्जेबल होता है। ये आपने याद रखना है। अब बात कर लेते हैं कि ये जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का जो सेल होता है ईएमएफ का, जो ईएमएफ प्रोवाइड कर रहा होता है, उसकी अगर बात करें कि ये जो आइडियल सेल होता है उसकी रेजिस्टेंस कितनी होती है, तो एक आइडियल सेल जो है उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है, उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस जो है आइडियल सेल की वो होती है जी ज़ीरो। आइडियल केस की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि ईएमएफ क्या होता है। ईएमएफ जो है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, वो एनर्जी है जो चार्ज को प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, एनर्जी प्रोवाइडेड बाय द सेल टू द चार्ज। ठीक है, तो इसका फार्मूला हम लिख सकते हैं कि एनर्जी या ईएमएफ इज इक्वल टू वर्क पर यूनिट चार्ज, एनर्जी प्रोवाइडेड बाय द सेल टू द चार्ज।
और ये मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बैटरी होता है, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बैटरी। अब मैं इसका कंसेप्ट बताऊंगा आपको। तो बेसिकली होता क्या है कि अगर आपके पास एक बैटरी है, मैं आपके जो गाड़ी की बैटरी होती है उसका जिक्र कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आपने एक बैटरी है के साथ जो है कोई डिवाइस कनेक्ट नहीं की हुई, ये उसके दो टर्मिनल है, कोई भी डिवाइस इसके साथ, कोई बल्ब, कोई पंखा, कुछ भी कनेक्टेड नहीं है, तो अगर इस तरह की कंडीशन हो तो होगा क्या कि इसके ये जो दोनों टर्मिनल है, इन दोनों के दरमियान जो पोटेंशियल का डिफरेंस है, ठीक है, V1 माइनस V2, इनके दरमियान जो पोटेंशियल का डिफरेंस है इस टाइम जब कोई भी डिवाइस कनेक्टेड नहीं है, उस पोटेंशियल डिफरेंस को हम कहेंगे ईएमएफ, ओपन सर्किट वोल्टेज भी इसको कहते हैं, ठीक है। जब बैटरी के साथ कोई डिवाइस कनेक्टेड ना हो और तब उसके दोनों टर्मिनल के साथ आप वोल्ट मीटर लगा दें तो जो रीडिंग आएगी वो उसका ईएमएफ होगा। अगर आप क्या करें, इसके साथ डिवाइस कनेक्ट कर दें, तब आप वोल्ट मीटर लगा के रीडिंग लें, तो तब इसका जो कैलकुलेशन होगी वो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ठीक है। तो चलें अब बात कर लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की, जो कि मैंने अभी आपको कुछ ना कुछ बता भी दिया है। पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अब अगर क्या कर दिया जाए, इसके साथ कोई ना कोई डिवाइस कनेक्ट कर दी जाए, तब हम क्या कहेंगे जी, तब इसका जो है ना जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको पोटेंशियल डिफरेंस ही कहा जाएगा, ठीक है। तो हम जानते हैं कि V इज इक्वल टू क्या होता है जी, आई आर, V इज इक्वल टू आई आर, ठीक है। अब बात यह है कि जब आप कनेक्ट कर देते हैं किसी डिवाइस के साथ तो कुछ इस तरीके का सीन बनता है, ठीक है। ये बैटरी है, सेल है, और उसके साथ ये एक स्मॉल रेजिस्टेंस भी कंसीडर की जाती है जिसको हम कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। इसको कहते हैं, इसको स्मॉल आर कहते हैं, और इंटरनल रेजिस्टेंस ये बैटरी है, इसका है ईएमएफ, ठीक है। ये पूरा मिलके एक जो है ना सेल बन गया, बैटरी बन गई है, ठीक है। और ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये किसकी रेजिस्टेंस है, ये सेल के अंदर, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट के अगेंस्ट जो है ना रेजिस्टेंस है, ठीक है। बेसिकली इट इज द ऑपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ऑफ सेल, इट इज द ऑपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ऑफ सेल, ठीक है जी, ये आपने याद रखना है। और ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है ये डिपेंड करती है किस पे जी, इन्वर्सली रिलेट करती है एरिया के साथ, जितना एरिया ज़्यादा होगा इंटरनल रेजिस्टेंस कम होगी, और इसी तरीके से इन्वर्सली रिलेट करती है टेम्परेचर के साथ, ये आपने अच्छे से याद रखना है, ठीक है। इसी तरीके से हम देख लेते हैं, अब एक डायग्राम बना के उसको सॉल्व कर लेते हैं और देख लेते हैं कि क्या होती है इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। ये एक बैटरी है, बैटरी के साथ उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस, ये पूरा सेल बन गया, और सेल के साथ आपने क्या लगा दी जी, ये लोड या एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, जो दूसरी रेजिस्टेंस है कैपिटल आर, और ये स्मॉल आर जो है वो इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो अब ये जो है ये पूरा क्या है, एक सेल है या बैटरी है, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, इस सूरत में करंट जो है वो किसके बराबर होगा, I इज इक्वल टू वी ओवर आर होता है ना, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय आर। अब यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो क्या क्या है, आप ज़रा तवज्जो करें, यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो E है, ईएमएफ, ठीक है। और रेजिस्टेंस जो है, देखें रेजिस्टेंसेस यहाँ पे अब दो हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस यानी लोड। तो यहाँ से इक्वेशन बनाई जा सकती है, E इज इक्वल टू, हाँ जी, आई आर प्लस आई कैपिटल आर। अब ये जो आई आर है कैपिटल वाला, ठीक है, इसको आपने रखना है साइड पे,
जबकि ये जो आई और स्मॉल आर है इंटरनल रेजिस्टेंस वाला, इसको हम कहते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस वी टी। ई इज इक्वल टू वी टी प्लस आई आर, ये आपने अच्छे से याद रखनी इक्वेशन। यहाँ पे आप 3-4 कंडीशन में आपको बता देता हूँ, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आता है कि वैसे तो देखें ईएमएफ जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस से तो ज़्यादा ही रहेगा ना, क्योंकि ईएमएफ जो है वो ओपन सर्किट वोल्टेज होता है जब कोई भी डिवाइस कनेक्टेड ना हो, क्योंकि डिवाइस कनेक्ट करके पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू थोड़ी कम हो जाएगी। तो ई यानी ईएमएफ जो है वो ज़्यादा होता है पोटेंशियल डिफरेंस से। किस कंडीशन में जी? किस कंडीशन में ज़्यादा होता है जी? जब डिस्चार्जिंग हो रही हो, बैटरी डिस्चार्ज हो रही हो, कैपेसिटर की प्लेट्स डिस्चार्ज हो रही हो, उस टाइम पे ईएमएफ तो ज़्यादा था लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस उस टाइम पे कम होगा। अब एक कंडीशन ऐसी भी आ जाती है कि जिसके अंदर आपका ये जो ईएमएफ है वो लेस देन पोटेंशियल डिफरेंस हो। वो कौन सी कंडीशन है? वो कंडीशन है अगर आपका कैपेसिटर या बैटरी क्या हो रही हो, चार्जिंग हो रही हो। चार्जिंग प्रोसेस में ये ज़्यादा होता है। और E बराबर है वी टी कब होगा? जब सर्किट में कोई करंट जो है वो ड्रा ना किया जा रहा हो। when current drawn, ठीक है, I इज इक्वल टू 0। या हम ये भी कह सकते हैं जब सर्किट में कोई डिवाइस जो है वो कनेक्टेड ना हो, ठीक है, तब ये होता है। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ की मैं आपके सामने जो है वो बात कर लेता हूँ, ठीक है, जो कि क्या है, पावर के बारे में ही है। हमें पता है जी पावर क्या होती है, P इज इक्वल टू आई स्केयर आर। लेकिन I अभी हम देख चुके हैं, I क्या है जी? E ओवर, ठीक है, E ओवर स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। तो I की जगह पे यहाँ पे आप पुट कर दें, I की जगह पे E ओवर स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर का स्केयर इंटू आर, ठीक है। अब मैक्सिमम पावर आपने निकालनी है तो यहाँ पे मैक्सिमम पावर थ्योरम लगाना पड़ेगा, ठीक है। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, ये आपको लगाना पड़ेगा। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम ये कहता है कि जब आपकी इंटरनल रेजिस्टेंस बराबर हो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस यानी लोड के, तब सेल मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र करता है, ठीक है। जब R बराबर हो R के, तब मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र होती है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र। तो अगर इस इक्वेशन में आप पुट करके देख लें, ठीक है, R इज इक्वल टू आर, तो मैक्सिमम पावर किसके बराबर आ जाएगी? इसी ऊपर वाली इक्वेशन में पुट करके देख लें, ई स्केयर ओवर 4 इंटू स्मॉल आर, ठीक है। तो ये आपकी मैक्सिमम पावर आउटपुट है, ये आपने अच्छे से याद रखना है। तो ये था बच्चे हमारा आज का लेक्चर, और इसके हवाले से कोई सवाल हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।